देखिए, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बिहार से जुड़ी हुई, क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम को लेकर यहां तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास 2 वोटर आई कार्ड हैं। विजय सिन्हा के दोनों एपिक नंबर्स में उम्र भी अलग अलग दिखाई दे रही है और दोनों ही अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से हैं। एक लखीसराय से है और दूसरा है बांकीपुर का। अब गड़बड़ी डिप्टी सीएम की है या चुनाव आयोग की, ये सवाल पूछते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, सुनिए। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घोटाला भी है और फर्जीवाड़ा। तो थोड़ा जूम किया जाए और जूम करो। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का है, आप देख सकते हैं 757। पिता का नाम आप मैच कर सकते हैं। इसमें आयु जो है 60 वर्ष जो है दिखाई गई है। और ये नीचे जाओ, जो डेट लिखा है उस पर नीचे जूम आउट करो, नीचे जाओ, नीचे ये जो अभी जो एसआईआर जो हुआ है अगस्त में जो रिलीज किया गया है, ये उस सूची में भी नाम है। तो हम लोगों ने इसको निकलवाया है। और दूसरा पेज पे जाओ। ये देखिए लखीसराय का है, इसमें उम्र 57 वर्ष है। और ये भी 2025 का जो एसआईआर जो अगस्त में नया जो निकला है, ये उसमें। तो आप समझ सकते हैं। और दूसरा पेज जाओ। ये जो 2024 यानी फरवरी जनवरी के माह में जो निकला था जो लिस्ट, ये बांकीपुर का है। ऊपर जाना, जूम करो, ये बांकीपुर का है। तो बांकीपुर का 2 है, एक जो फरवरी वाले में था और एक जो अगस्त वाले में, और लखीसराय वाला जो अगस्त में एनरोलमेंट है। तो देखिए आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नई, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सौरभ कुमार जुड़ रहे हैं पटना से लाइव सीधा। सौरभ, अब यहां पर तेजस्वी के बाद अब 2 एपिक नंबर वहीं के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास भी, ये मामला तो रुक ही नहीं रहा है। जी बिल्कुल, आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्वाचन आयोग को आईना दिखाने की कोशिश की है। कारण इसके पहले पता है कि 2 ईपिक नंबर होने के कारण लगातार निर्वाचन आयोग के तरफ से तेजस्वी यादव को नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि आप जल्दी से जवाब दीजिए और आपने जो ईपिक नंबर और जो वोटर आई कार्ड दिखाया था उसको भी आप भेजिए ताकि हम जांच कर पाए। कारण एक आदमी के पास अगर 2 एपिक नंबर है तो निश्चित रूप से यह अपराध है। तो निश्चित रूप से आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है और दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग को आईना दिखाने की कोशिश की है। निर्वाचन आयोग को उन्होंने कहा है कि बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनके पास 2 ईपिक नंबर है और दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से है। और सबसे बड़ी और दिलचस्प बात है कि दोनों जो ईपिक नंबर है उसमें उनका जो उम्र है वो अलग अलग है। एक में 57 है जो लखीसराय
विधानसभा क्षेत्र से ईपी मतदाता मतलब वोटर आईडी कार्ड है, दूसरा जो पटना बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से है उसमें उनकी उम्र 60 साल है। तो क्या निर्वाचन आयोग के तरफ से नोटिस भेजा जाएगा विजय सिन्हा पर? क्या कार्रवाई की जाएगी विजय सिन्हा पर? तो ये कई सवाल जो है वो आज तेजस्वी यादव ने खड़ा किया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका जवाब बीजेपी, विजय सिन्हा और निर्वाचन आयोग को भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सौरभ, अब तक कोई रिएक्शन बीजेपी की तरफ से आया है? क्योंकि अब तक तो मामला क्योंकि तेजस्वी और चुनाव आयोग का था, इसलिए जो है यहाँ पर बीजेपी लगातार कुछ बोलने से बच रही थी, लेकिन अब तो खुद उनके ही नेता डिप्टी सीएम, जिसे बार बार तेजस्वी किस तरह से जो है यहाँ पर हाईलाइट करके बता रहे थे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के वो खासम खास हैं, बार बार ये बातों का जिक्र कर रहे थे। जी बिल्कुल, विजय सिन्हा के बारे में उन्होंने कहा कि काफी प्यारे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और इस वक्त बिहार के वो डिप्टी सीएम हैं, लेकिन वो जो उन्होंने किया है, दो ईपिक नंबर उन्होंने रखा है, दो वोटर आईडी कार्ड भी रखा है, और दोनों जो वोटर कार्ड है उनके पास वो 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से है। तो निश्चित रूप से अब जो गेंद है वो बीजेपी के पाले में है, बीजेपी को अब जवाब देना पड़ेगा, और साथ ही जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा था कि 1 घंटे के बाद हम सारे आरोप जो मुझ पर लगाए गए हैं उसका एक एक करके मैं जवाब दूंगा। तो निश्चित रूप से थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि बीजेपी के तरफ से और विजय सिन्हा के तरफ से सफाई क्या आती है। लेकिन दूसरी तरफ जो निर्वाचन आयोग को तेजस्वी यादव ने आईना दिखाया है, उन्होंने कहा कि मेरे 2 एपिक नंबर पर मुझे बार बार नोटिस भेजा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये संज्ञेय अपराध है, तो क्यों ना आप पर एफआईआर दर्ज की जाए। तो अब जब 2 एपिक नंबर बिहार के डिप्टी सीएम का सामने आ चुका है, तो क्या निर्वाचन आयोग के तरफ से उन पर एफआईआर की जाएगी? क्या निर्वाचन आयोग के तरफ से विजय सिन्हा को नोटिस भेजा जाएगा? तो इसका जवाब निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग को ही देना चाहिए कि अगर एक ही अपराध के लिए अगर 2 लोगों का नाम आ रहा है, तो एक के साथ भेदभाव और दूसरे के साथ क्या कार्रवाई करती है निर्वाचन आयोग की, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो आज तेजस्वी यादव है ना सिर्फ यहाँ पर विजय कुमार सिन्हा, बल्कि अपने मामले को भी स्पष्टता से यहाँ मीडिया के सामने रखते नजर आए। ठीक है, अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए।